तस्लीमा नसरीन। बेटियों के बलात्कारियों के जब मां ने कहा अब्दुल अली एक एक करके करो नहीं तो वह मर जाएगी। यह सच्ची घटना घटित हुई थी 8 अक्टूबर 2001 को बांग्लादेश में। अनिल चंद्र और उनका परिवार दो बेटी पूर्णिमा 6 वर्षीय छोटी बेटी के साथ बांग्लादेश के सिराजन में रहता था। उसके पास जीने खाने और रहने के लिए पर्याप्त जमीन थी। बस एक गलती उनसे हो गई और ये गलती थी कि एक हिंदू होकर 14 साल और 6 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में रहना। एक काफिर के पास इतनी जमीन कैसे रह सकती है? यही सवाल था बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के पार्टी से संबंधित कुछ उन्मादी लोगों का 8 अक्टूबर के दिन अब्दुल अली, अश्ताफ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुल राउफ, यासीन अली, लिटेन शेख और 5 अन्य लोगों ने अनिल चंद्र के घर पर धावा बोल दिया। अनिल चंद्र को मारकर डंडों से बांध दिया और उनको काफिर कहकर गालियां देने लगे। इसके बाद ये शैतान मां के सामने ही उस 14 साल की निर्दोष बच्ची पर टूट पड़े और उस वक्त जो शब्द उस बेबस लाचार मां के मुंह से निकले वो पूरी इंसानियत को झकझोर देने वाले हैं। अपनी बेटी के साथ होते इस अत्याचार को देखकर उसने कहा अब्दुल अली एक एक करके करो नहीं तो वह मर जाएगी। वह सिर्फ 14 साल की है। वो यही नहीं रुके, उन माँ बाप के सामने उनकी छोटी 6 वर्षीय बेटी को भी सभी ने मिलकर बलात्कार किया। उन लोगों को वही मारने के लिए छोड़कर जाते जाते आस पड़ोस के लोगों को धमकी देकर गए कि कोई इनकी मदद नहीं करेगा। ये पूरी घटना बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी किताब लज्जा में लिखी, जिसके बाद से उनको देश छोड़ना पड़ा। यह पूरी घटना इतनी हैवानियत से भरी है, पर आजकल भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसके खिलाफ बोलने की हैसियत तक नहीं दिखाई है। ना ही किसी मीडिया हाउस ने इस पर कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत जुटाई। ये होता है किसी इस्लामिक देश में हिंदू या कोई अन्य अल्पसंख्यक होने का, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। पता नहीं कितने पूर्णिमाओं की ऐसी आहुति दी गई होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या को 22% से 8% और पाकिस्तान में 15% से 1% पहुंचने में। और हिंदुओं में हामिद अंसारी जैसे घिनौने लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, जहां उनकी आबादी आज़ादी के बाद से 24% अधिक बढ़ी है। अगर आप भी सेकुलर हिंदू स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं और आपको भी लगता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो कभी बांग्लादेश या पाकिस्तान की किसी पूर्णिमा को इंटरनेट पर ढूंढकर देखिए। मेरा दावा है कि आपका नजरिया बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।